हेलो भाई लोग, कैसे हैं। देखिए, आज आपको ना मैं डॉट बताने वाला हूँ ना कोई मैथ स्टार्ट करने वाला हूँ। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे लिखा हुआ है CET। CET आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, ये है क्या। एक शॉर्ट बताऊंगा आपकी भाषा में जो आपको समझ में आएगा, और दूसरी बात है आपको बताऊंगा अब आपको क्या करना है, किस चीज की तैयारी करना है, किस चीज के लिए तैयार होना है। सबसे पहले तो मेरा जो लुक देख रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं आता है, ठीक है। इसके लिए मेहनत करना पड़ा है। इस सेट करा के आया हूं बाल, और ये जो मेरा हेयर स्टाइल है, आप होपफुली शायद आज की वीडियो में आपको मिलेगा, कल से नहीं मिलेगा। लास्ट टाइम में जिनको देखना है देख लीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं CET पे, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये देखिए टेस्ट बताता हूँ बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। आपने कैट का नाम सुना होगा, आपने गेट का नाम सुना होगा, इसके अलावा आपने जो इंजीनियरिंग की तैयारी की होंगी AIEEE का नाम आपने सुना होगा, IIT का नाम आपने सुना होगा, सुना है। अब देखिए AIEEE की खासियत क्या है, ये एक एग्जाम होता है और इसमें बहुत जितने सारे इसके अपने कॉलेज है इसमें तो एडमिशन होता ही है इससे, और बहुत सारे कॉलेज प्राइवेट हो वो सब क्या करते हैं, इससे कुछ कैंडिडेट को कॉल करते हैं, भैया आपका इतना रैंक है तो आप आइए मेरे यहाँ एडमिशन लीजिए। तो ये एक एग्जाम है जिसमें आपका ये होता है। एक आपका गेट का नाम आपने सुना होगा, गेट में भी यही होता है, आप एक एग्जाम देंगे, आप क्वालिफाई करेंगे, आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा, आप कितना नंबर लेकर आए हैं, और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, या तो कोई रिजल्ट वहां से निकाल कर आपको इन्फॉर्म करेंगे भैया आप आइए मेरे एडमिशन लीजिए, या फिर आप खुद पता करेंगे इस कॉलेज में सीट खाली है, या इस कॉलेज में ये ब्रांच खाली है, तो आप वहां पर जाकर अप्लाई करेंगे और आपकी गेट के स्कोर से ही रिजल्ट आएगा, आपका एडमिशन होगा। CET जैसा कि नाम से भी आप देख रहे हो, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब एक टेस्ट होगा जो सबके लिए कॉमन होगा और वही डिसाइड करेगा आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप पास हैं या फिर आप सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। कहने का मतलब जो एग्जाम होने वाला है, जो अभी एग्जाम आने वाला है, उस एग्जाम में आपको एक ऐसा एग्जाम देना होगा जो कि आपके बहुत सारे नौकरियों का एक रिजल्ट मात्र होगा। मतलब ये स्टार्टिंग की सीढ़ी होगी, आपको इसे चढ़ना होगा। जैसे कि अभी आप तैयारी करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, घर से निकलते हैं तो किताब रखते हैं, वो रहना बहुत जरूरी है, पेन रहना बहुत जरूरी है, बिना उसका पढ़ाई नहीं कर सकते। अगर वो सब है तो फिर आपको एक स्टेप आना होता है, टीचर भी तो चाहिए, गाइडेंस भी तो हमको मिलना है सही से। उसके बाद आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं, टीचर को ज्वाइन करते हैं, उसके बाद आप आते हैं कि चलिए भाई अब पता करना परीक्षा क्या है, क्या करना है, ये करना जो भी चीजें फलना ठिकाना जो भी होती है। यहाँ पे क्या है, आपको एक टेस्ट होगा। अभी तक जो अपडेट है उसके अनुसार से अभी तक एग्जाम के हर एक एग्जाम के अलग अलग बोर्ड हुआ करता था। जैसे SSC का एक अलग बोर्ड था, रेलवे का एक अलग बोर्ड था, बैंकिंग का एक अलग बोर्ड था, उसमें भी छोटे छोटे सेक्टर बटे थे, ठीक है। जैसे CGL आपको पता होगा, SSC का CHSL आपको पता होगा। तो इस तरह से सब अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करते थे। अब क्या है, अभी करंट स्टेटस के साथ करंट इंफॉर्मेशन के अनुसार 3 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को मिलाकर एक एग्जाम दिया जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर रेलवे का RRB की बात करूं, अगर RRB और SSC की बात करता हूं, मान लेते हैं ये दो कंपनियां से जो एग्जाम कंडक्ट करती थी, दोनों कंपनियां मिलकर अगर एक टेस्ट ले ली, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसमें जितने भी नौकरियां आती है और इसमें जितने भी नौकरियां आती है, उसमें अगर आपको नौकरी चाहिए, इसकी वैकेंसी में आपको नौकरी चाहिए, इस डिपार्टमेंट में आपको नौकरी चाहिए, तो आपको ये इसका जो एग्जाम कंडक्ट होगा, वो एग्जाम को पहले आपको पास करना होगा, उसके बाद ही आप उस जगह पे जाने के लिए एलिजिबल हो। एक एंट्री पास है, गेट पास है, आप दिखाते हैं ना सिनेमा हॉल में जाते हैं तो गेट पे टिकट दिखाते हैं, एंट्री मिलती है, वही है ये, आपको ये दिखाना पड़ेगा। अब लेकिन वहां पे क्या होता है, पैसे देकर जाते हैं तो आराम से बोलता है भैया जाओ बैठो सीट पे, लेकिन ध्यान रखिएगा वहां भी सीट फिक्स होता है, बहुत सारे सिनेमा हॉल में सीट फिक्स होता है, मॉल वगैरह देखिएगा तो यहां भी यही होगी। आपका जो स्कोरिंग होगा, मान लीजिए 100 नंबर का एग्जाम हुआ, आप कोई 80 नंबर लेकर आया है, कोई 70 नंबर लेकर आया है, कोई 77 लेकर आया है, कोई 78 लेकर आया है, ठीक। अब होगा क्या, इसमें कुछ ऐसे भी मान लेते हैं एग्जाम बोर्ड जो है वो 70% से ऊपर वाले को पास कर दिया है, 70 से ऊपर वाले को पास कर दिया है, तो अच्छे से समझिएगा। अब मान लीजिए एक सीट के लिए एग्जाम SSC बोला कि हमारे पास एक एम्प्लॉय की जरूरत है, एक वैकेंसी निकाला है, एग्जांपल दे रहा हूं। तो अब क्या करेंगे, आप भी रिजल्ट लेकर बैठे, ये भी रिजल्ट लेकर बैठे, ये भी रिजल्ट लेकर बैठे, ये भी रिजल्ट लेकर बैठे हैं, तो आप भी अप्लाई कीजिएगा, ये भी अप्लाई करेंगे, ये भी अप्लाई करेंगे और ये भी अप्लाई करेंगे। और ये चारों क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि चारों के पास इसका रिजल्ट है, किसका,
सीईटी का रिजल्ट है, तो चारों अप्लाई करेंगे और इन चारों को अप्लाई करने के बाद ये देखिएगा कि आगे का प्रक्रिया क्या है। मतलब इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास इसका स्कोर कार्ड होना चाहिए, आपका रिजल्ट होना चाहिए, आप इस एग्जाम में पास हो चुके हैं तभी आप आगे के एग्जाम में बैठ सकते हैं। अब आपके दिमाग में बात आ रही है कि सर इस हिसाब से तो अगर मान लीजिए एसएससी और आरआरबी मिल गया तो सिलेबस क्या होगा? सबसे बड़ी समस्या आपके सामने ये सिलेबस क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है सिलेबस। अब ऐसा हो सकता है जैसे कि आप एसएससी की बात करते हैं, एसएससी में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन बैंकिंग में देखिए तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कुछ ना कुछ जरूर पढ़ना है ना पढ़ना। तो हो सकता है इसका एक कंबाइंड दोनों के लिए सीईटी में ला कर दे दे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कि भैया ये तो और पढ़ना पड़ेगा। आप देखेंगे एसएससी में जो द्विघात समीकरण होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, आपको एकदम थोड़ा सा पढ़ना है, लेकिन बैंकिंग में देखिएगा तो इससे फिक्स होता है कि 1 से 2 क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ना पड़े। मतलब कुछ सेक्शन आप जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो आपके सिलेबस में नहीं है, हो सकता है वो सिलेबस में आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कुछ सिलेबस हट जाए। ये डिपेंड करता है उस ऑर्गेनाइजेशन पे, जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ये सब मिलकर तय करेंगे कि क्या सिलेबस रखा जाए, सिलेबस का लेवल क्या होना चाहिए। बस एक चीज तय है कि जो एग्जाम होगा वो मल्टीपल चॉइस होगा, मतलब एबीसीडी आपको टिक मारना, आंख बंद कर लेना, हनुमान जी का नाम लेना और खट 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 टिक मार देना है। समझ रहे हैं ना? नहीं करना ये करना होता तो मैं यहाँ क्या करता था। तो आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। एक तरह से अब जो एग्जाम होने वाला है, अब जो एग्जाम आपका आने वाले हैं, सीईटी का जो भी एग्जाम होगा, आप समझ लीजिए कि आपका कंपटीशन बढ़ चुका है। कैसे बढ़ चुका है आप खुद सोचिए कि एक पहले क्या होता था कि आप एसएससी का फॉर्म निकला, आपको सीएचएसएल का फॉर्म भरना है, आपने 10th पास किया। चलिए उसको पहले एक बात और बता रहा हूं। देखिए जो एग्जाम ये होगा सीईटी का, इसमें क्या होगा कि जो 10th लेवल के जितने एग्जाम अभी तक आप वैकेंसी निकलती है उसका एक एग्जाम होगा, जो 12th लेवल की वैकेंसी निकलती है उसका एक अलग एग्जाम होगा। ऐसा नहीं कि एक ही एग्जाम में ये भी रहेगा ये रहेगा, नहीं, लेवल वाइज रहेगा। तो इसका सिलेबस अलग, इसका सिलेबस अलग, और जो ग्रेजुएशन लेवल पे निकलती है इसका एक अलग एग्जाम होगा। जिनको मतलब आपको अगर सीजीएल देना है तो आपको ये एग्जाम पास करना होगा, इसका रिजल्ट लेकर आप नहीं सीजीएल को फॉर्म भर सकते हैं, सीजीएल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते इसका रिजल्ट लेकर। लेकिन अगर आप इसका रिजल्ट आपके पास है तो आप सीएचएसएल का अप्लाई कर सकते हैं, इसका रिजल्ट है तो सीएचएसएल का अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए इसमें आपको सिलेबस की बात कर रहा था, सिलेबस में आप मान के चलिए कि बदलाव तो होना ही तो तय है। मतलब आपको अब मैथ पढ़ना होगा, अगर मैथ की बात कर रहा हूं तो आपको मैथ पढ़ना होगा, सिर्फ ट्रिक आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो पहला एग्जाम होगा किसी को नहीं पता क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा, लेवल हार्ड रहेगा, लेवल मीडियम रहेगा, लेवल एकदम इजी रहेगा, क्या रहेगा। तो आपको थोड़ा सा इसको समझना होगा मैथ को। ऐसा नहीं, क्योंकि मैथ में मैं देख रहा हूं बहुत सारे टीचर हैं ऐसे जो मैथ के लॉजिक को फेल करके क्वेश्चन बना देते हैं, कोइंसिडेंट होता है क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन आप हर जगह नहीं कर सकते हैं। आप एज ए स्टूडेंट हैं, आप ये सोचेंगे कि सर देखिए मैथ के जो टीचर होते हैं जो आपको लॉजिकली क्वेश्चन को सोल्व करवा देते हैं, ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो, मैं नाम नहीं लूंगा किन्हीं का, तो वो एक्सपीरियंस होता है, उनके पास थेसिस होता है उस चीज को, बहुत तरीके से उसको सोचते हैं। ऐसे ही नहीं कि कोई लॉजिक का तहत उसको करते हैं, लेकिन आप उसको नहीं कर पाएंगे, आपको रटना पड़ेगा कि हाँ भैया इसी टाइप के क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जो आप बना कर रखे हैं इस तरीके से बनेगा, सब क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, अब बात कर रहा हूं क्या कंपटीशन लेवल का। तो कंपटीशन लेवल देखिए क्या होगा, पहले आप क्या करते थे, सबसे पहले सीजीएल का फॉर्म भर देते थे, सब लोग सीजीएल की तैयारी करते हैं तो सीजीएल का फॉर्म भर दिया, कुछ दिन बाद सीएचएसएल का निकला तो आपने इसका भी फॉर्म भर दिया। मान लीजिए इसका रिजल्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इसका एग्जाम दे लेंगे, इसका भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आरआरबी तो आ ही रहा है, आरआरबी का भी रिजल्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आईबीपीएस आ रहा है। आप क्या करते थे, आप एक जगह से दूसरी जगह छलांग मारते थे, आपके पास ऑप्शन बहुत सारे थे, इसका नहीं तो उसका, उसका नहीं तो उसका। अब ये ऑप्शन नहीं रहेगा आपके पास, अब आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे, आप या तो ग्रेजुएट लेवल पर एग्जाम दे लें, या 12th लेवल पर, या 10th लेवल। दूसरी चीज है कंपटीशन इसमें बढ़ेगा कि अब ये जो है पहले सीजीएल के जो फॉर्म होते थे वो ऐसा नहीं, एक ग्रुप था जो सीजीएल की तैयारी करता था वो फॉर्म भरता था, बैंक वाले नहीं भरते थे, लेकिन अब इसमें बैंक वाले भी आ जाएंगे, आईबीपीएस पीओ का जो एग्जाम होता है उसके बच्चे इसी में शामिल होंगे। तो अब क्या होगा, अब इसमें कंपटीशन बढ़ेगा, बाकी बातें वही रहेगी। आप सोच रहे हैं कि जो पास हो जाएंगे सबको नौकरियां मिलेगी, तो ऐसा नहीं है।
जो पास हो जाएंगे उसको नौकरियां नहीं मिलेगी। अगर 70% पास कर दिया गया 70% से ऊपर वाले को, और आप बोल रहे हैं कि इसको पास होने का मतलब नौकरियां मिलेगी, ये गारंटी नहीं है, ये एकदम बिल्कुल ही नहीं है। ये आप सोच रहे तो गलत सोच रहे हैं। हाँ, कुछ चीटिंग आपको करना होगा, कुछ स्मार्टनेस आपको दिखाना होगा। जैसे बता रहा हूँ, आपने मान लीजिए 2021 में पहला एग्जाम हुआ ग्रेजुएशन लेवल पे, आपने लिया एग्जाम दिया, आपका स्कोर 70% आ गया। आप क्या कर लीजिए 2022 में आप फिर से ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दे लीजिए अपना स्कोर बढ़ाने के लिए। और जब 2022 के बाद जब ये दोनों रिजल्ट आपके हाथ में रहेगा, इसके बाद जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस पर अप्लाई करेंगे, इसको आप अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा आपको फायदा होगा। ये आपका थोड़ा सा स्मार्टनेस है। आपको 2 बार फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन अभी नहीं अनाउंस हुआ है कि एक कैंडिडेट एक ही बार फॉर्म भरेगा। आप एक से ज्यादा बार फॉर्म भर सकते हैं, हर साल आप फॉर्म भर सकते हैं अपना इंप्रूव करने के लिए स्कोर। ये एक स्मार्टनेस है जो आप ट्राई कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए बाकी बहुत सारी बातें इसमें है, आने हैं जानी है। अब थोड़ी सी आप लोगों को बता दूं, देखिए भैया जो मैथ आप लोग पढ़ते हैं, मैथ का सिलेबस ही सबसे ज्यादा बदलाव होने वाला है, क्योंकि मैथ में सिलेबस सबसे ज्यादा है और मैथ ही सबसे टफ होता है और मैथ ही सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। तो आपको मैथ पे फोकस करना होगा। ऐसे नहीं कि किसी के यहाँ पढ़ लिए। मैं देख रहा हूँ जितने भी यूट्यूबर्स हैं, खासकर यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत लोग तो ऐसे हैं जिनका प्री लेवल भी नहीं है, प्री लेवल भी वो नहीं पढ़ा रहे हैं, एकदम नहीं पढ़ा रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो प्री लेवल पढ़ा के खत्म कर दे रहे हैं बात। मेंस लेवल पढ़ाने वाले तो गिने चुने 2 टीचर हैं। एक टीचर को मैं जानता हूं, नाम नहीं ले सकता हूं, उनकी मैं मतलब रिस्पेक्ट करता हूं, बाकी वो टीचर हैं अच्छे, मेहनत करते हैं, उनका लगता है कि हाँ बच्चों के लिए कुछ करते हैं, वो खुद पढ़ते हैं फिर पढ़ाते हैं। हाँ, एक टीचर, सिर्फ एक टीचर जिनको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, आज से नहीं 4-5 साल पहले से उनको मैं जब पहली बार उनके बारे में देखा, सुना था, जाना था, तो उनको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे लगा था कि बंदा है, कुछ कर सकता है। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करेंगे। आप बस आपको ये करेंगे कि आप सही चीजें पढ़िए और सही जगह से पढ़िए। आपको रिजल्ट लेना है, आपको ये नहीं करना है कि आपको सिर्फ मास्टर बन जाना है, आपको सिर्फ ट्रिक सीख करके आप रिजल्ट नहीं ले सकते, इस बात का ध्यान रहे। और दूसरी बात ये, बहुत लोग जो रिजल्ट एक बार दे चुके हैं सीजीएल का, आपको दिमाग में ये भी आता है, मेंस दे चुके हैं, मैथ आपको बहुत आता है, ऐसा नहीं दिमाग में लगाइए। जो टीचर बैठे हैं ना, उनसे एक बार डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा मैथ उतना ही नहीं, मैथ उसके बाहर भी है। हाँ, आपको इस रिजल्ट के लिए मैथ आपको आता है जितना आपको आना चाहिए, ये बात कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए बहुत सारी बातें हैं, कुछ बातें होंगी, आगे भी होगी। तो चलिए आपको बता दिया सीईटी मतलब जो अब एग्जाम होने वाला है वो एक टफ एग्जाम होने वाला है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आने वाले, एक साथ कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ गया, आपको थोड़ा सा पहले से तैयारी करना होगा। लॉकडाउन का फायदा उठाइए, जो भी बच्चे घर में बैठे हैं फंसे हुए, आप फायदा उठाइए, आप ऑनलाइन पढ़िए, जैसे पढ़िए अपने टीचर से कांटेक्ट कीजिए, लेकिन पढ़िए। जो भी इस पे पढ़ रहे हैं उन्हीं को रिजल्ट आगे होने वाला भी है। जो सो रहे हैं इसमें सोच रहे हैं कि इंस्टीट्यूट खुलेगा, कोचिंग खुलेगी, स्कूल खुलेगा, तब जाके हम पढ़ाई करेंगे, तो भैया आप कल किसी का नहीं आया है, आपका भी नहीं आया है। ओपनली बोल रहा हूँ, अपने लाइफ से खिलवाड़ मत कीजिए, सीरियसली पढ़ाई कीजिए। ठीक है? आप देख रहे हो मेरे क्या हाल हो गए यहाँ पसीने से, गर्मी से, तो आपके लिए कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस सब बातों पे। चलिए तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ वो डॉट वीडियो है, और डॉट वीडियो के बाद आपको मिलेगा ज्योमेट्री का भी वीडियो आज मिलेगा, ज्योमेट्री का 4th वीडियो, और बहुत सारे वीडियो मिलेंगे आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।